नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। यूक्रेन युद्ध के चलते चीन को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। पहले चीन को लगता था कि आमने सामने की युद्ध में उसकी सेना किसी भी देश की सेना पर 20 ही साबित होगी, लेकिन यूक्रेन युद्ध के परिणाम ने उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वर्तमान रणनीति से तो वो सफल नहीं हो पाएगा। भारत के अग्निवीरों की तरह ही चीन अपनी सेना में शॉर्ट टर्म सैनिकों की भर्ती कर रहा है। विश्व की राजनीति में एक शब्द बहुत ही भयानक है और वो है महाशक्ति। ये शब्द ज्यादा चर्चा में तब आया जब अमेरिका के एक और देश ने महाशक्ति बनने की ठानी और वो देश था जर्मनी। एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी होगी, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। ठीक वैसे ही जैसे विश्व में महाशक्ति तो एक ही हो सकती है, जब दूसरी महाशक्ति बनने के लिए कोई देश आगे आया तब विश्व को अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वर्तमान संदर्भ में मैं ये बात किस देश के लिए कर रहा हूँ। जी हाँ, वो देश है चीन, क्योंकि चीन को भी सनक लगी है महाशक्ति बनने की और इसीलिए पहले तो BRI प्रोजेक्ट के दक्षिण एशिया और अफ्रीकी देशों को लालच देकर अपने कर्ज के बोझ में दबाकर उन देशों से प्रमुख बंदरगाह ले लिया ताकि हिंद और प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक मामले में उसका एकाधिकार स्थापित हो जाए। चीन की सबसे बड़ी परेशानी है भारत। उसे लगता है कि सैन्य या आर्थिक मामले में अगर कोई देश उसे टक्कर दे सकता है तो वो है भारत, क्योंकि भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई आसियान देशों के साथ मिलकर जो गुटबाजी की है उससे चीन अपने आप को अकेला महसूस करता है और उसको ऐसा लगता है कि युद्ध के मामले में भी रूस हमेशा भारत के साथ ही रहेगा। इसीलिए उसकी रणनीति के केंद्र में हर वक्त भारत ही रहता है। अब चीन अपनी रणनीति 2050 के तहत तैयार कर रहा है। इस बार प्लान के अनुसार NCO का गठन कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थलसेना और नौसेना है। इसके बावजूद बहुत चिंतित है, क्योंकि तकनीक के इस जमाने में अब सेना को भी आधुनिक मानना उसके लिए जरूरी हो गया है। वैसे चीन की सेना को तो आधुनिक ही कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद चीन को वर्तमान विश्व की परिस्थितियों के अनुसार अपनी सेना में फेरबदल करना पड़ रहा है, क्योंकि आखिरकार जिनपिंग को अपने ही देश में अब डर सताने लगा है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहे टीवी9 डिजिटल।